गायत्री की दुष्ट आत्मा और महाशक्तिशाली स्वामी जी के बीच हुई लड़ाई। ओम ह्रीं दुष्ट शक्ति विनम्बना आत्मा विरमना। मानव शांति के लिए, गायत्री की आत्मा को खत्म करने के लिए स्वामी जी ने अग्नि में अपनी आहुति दे दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गायत्री का किस्सा खत्म हो गया है तो आप गलती कर रहे हैं। गायत्री ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए आहुति से पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया और इस तरह गायत्री की कहानी खत्म होने से पहले ही एक नई कहानी की शुरुआत हुई। संभाल के उतरो दादी। हाँ, संभल कर ही तो उतरूंगी। मुझे क्या तुमने बुढ़ी समझ रखा है? आओ आओ बच्चों आओ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। आइए दादी आइए। आ जाओ चलो आ जाओ। आइए। चलो तुम दोनों अंदर चलो। आप हमारे घर में सबसे बड़ी हैं दादी, पहले आप आइए, आपके पीछे हम आएंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले तो तुम दोनों को ही चलना चाहिए। सबकी चिंता करने वाली आप, अगर यहाँ पहला कदम आपका होगा तो यहाँ सब कुछ शुभ होगा। चलिए ना दादी। मम्मी डैडी, आप जरा साइड होंगे क्या? हमें अंदर जाना है। ये तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है बेटी। मैं फंस जाऊंगी, मैं फंस। शैलू, 5 लोगों के लिए इतना बड़ा घर? मैंने भी यही कहा था दादी, पर वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं? शैलू, दादी को ऊपर ले जाकर उनका रूम दिखा दो। चलिए दादी। सफर करके थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कीजिए। तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। ठीक है। चलिए आइए। भगवान की एक भी फोटो नहीं। माँ दुर्गा, माँ रक्षा करो। माँ की फोटो कहाँ रखो तो अच्छा रहेगा? यहाँ अच्छा है। हमारी रक्षा करना माँ। माँ दुर्गा माँ, जब तक हम इस घर में हैं, बुरे साए से, भूत प्रेतों से
हर मुसीबत से, संकट से दूर रखना। हाय बच्चों। हाय मॉम। हे जेनी, कैसा लगा रूम? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है मम्मी, मुझे पसंद आया। काव्या, ए काव्या, तुम्हें ही बुला रही हूँ। ये क्या, जब भी देखो अलग ही दुनिया में रहती हो। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे वहाँ से कोई आवाज सुनाई दी थी। कैसी आवाज? पता नहीं मम्मी। ओके, दोबारा आए तो मुझे बताना। ठीक है मम्मी। गुड। दोनों शरारत के बिना खेलो, दादी को ज्यादा सताए बिना। जैसा दादी कहती है वैसा सुनना होगा, ठीक है ना? ओके मम्मी। तो फिर अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। किस करो मुझे। गुड गर्ल्स। मैं जाके खाना तैयार करती हूँ। ओके ओके मम्मी। ओके। हेलो। माय डियर बुड्ढी, कैसी हो? क्यों रे, बुड्ढी कह रहा है? दोबारा ऐसा कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बाप रे, मुंह तोड़ दोगी? दीदी को दो। हाँ ठीक है, दे रही हूँ। हाँ साई, बोलो। हाँ दीदी, कैसी हो? सभी अच्छे हैं, तुम कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ दीदी। और दीदी, नया घर कैसा है? अच्छा है, पर तुम कब आओगे? एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट्स के बाद आऊंगा। मतलब तुम कभी नहीं आने वाले? कुछ मत बोलो, जीजू को दो। ठीक है, ये लीजिए। कैसे हो साई? कैसे है जीजू? जेनी, तुम नहीं हो ना? अच्छा ही हूँ। दीदी को आपने घर दिया, मैं आपका प्यारा साला हूँ, मुझे क्या दिलाएंगे? 2 भैंसे दिलाता हूँ, पाल लेना। जीजू, मुझे अच्छा नहीं लगा। हे, पहले वो एग्जाम तो पास करो, उसके बाद कुछ करते हैं। जीजू, कुछ ना कुछ से याद आया। क्या याद आ गया? 1-2 लाख चाहिए था जीजू। अच्छा, और? अभी के लिए इतना ही काफी है जीजू। कुछ अर्जेंट काम है, बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ओके, बाय। इसका सब काम अर्जेंट ही होता है। मैं जाकर जरा आराम करती हूँ। ओके दादी, आप जाकर सो जाइए। ठीक है बच्चों, चलो तुम लोग भी चलो, सो गुड जाते नाइट हैं। बच्चों। गुड नाइट पापा। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट दादी। राहुल, तुमसे एक बात करनी है। तो करो ना, पूछने की क्या जरूरत है? क्या है बताओ। बताने पर तुम हाँ कहोगे या नहीं? पहले बताओ तो। ऐसा कुछ नहीं है राहुल, जेनी और काव्या घर में बोर हो जाती हैं। अगर उन्हें किसी दिन ओशियन पार्क ले जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शैलू, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, ये सब तुम्हें ही देखना होगा। दादी को साथ लेकर जाकर घूम आओ, ठीक है ना? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ही करो। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हो ना। बच्चे पूछेंगे डैडी क्यों नहीं आए, तो मैं क्या बोलूंगी? अरे कुछ भी कहकर चली जाना, अब मुझे परेशान मत करो। गुस्सा तो तुम्हारी नाक ये पे हमेशा क्या, ये रहता ऐसे है। क्यों बात मुझे कर वैसा रहे ही हैं? अपने बच्चों को तो टाइम दो।
तो फिर हम भी नहीं जाते हैं। अरे रे रे, हाँ, इस टाइम पर कौन होगा? इतनी रात गए कौन हो सकता है? 12 बज गए हैं। अभी तो दरवाजा खटखटाया था, अभी कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है? हाँ? काव्या, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? दादी! बहुत मस्ती हो गई। काव्या बाहर आओ। दादी! काव्या? अरे, इतनी देर में कहाँ चली गई है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? वैसे भी बच्चों को तो सुला कर आई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलकर देखती हूँ। अरे बाप रे, काव्या तो यहीं पर सो रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा भ्रम है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, रक्षा करो भगवान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। शुक्लांबरधर विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः। कनकधरास्तु वैभवं दितशङ्कर देशिकमान्यपदे। यकपत्तिं शैलसुते। महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वती देव्यै नमः। श्री महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वती। राहुल, कॉफी। थैंक यू। काव्या, तुम्हारे लिए बूस्ट, जेनी के लिए हॉर्लिक्स। मम्मी, मुझे बूस्ट नहीं चाहिए, मुझे हॉर्लिक्स चाहिए। ये क्या बात हुई? इससे पहले तुमने कहा तुम्हें बूस्ट चाहिए, अब कह रही हो कि तुम्हें हॉर्लिक्स चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी हॉर्लिक्स से चाहिए मम्मी। ओए राक्षसी, कितना सताती हो मुझे। पहले कुछ कहती हो और बाद में कुछ कहती हो। जाने दो ना मम्मी, मैं बूस्ट पी लेती हूँ और काव्या को हॉर्लिक्स दे दो। गुड गर्ल है मेरी जेनी, समझ लेती है। सब तुमसे ही परेशान हैं, बच्चों की राक्षस।
नहीं हूँ डैडी। अरे नो, यू आर अ गुड गर्ल। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट गर्ल। तुम दोनों स्मार्ट गर्ल हो बच्चों। तो फिर मम्मी ने मुझे राक्षसी क्यों कहा? डैडी, मुझे एक डाउट है, राक्षसी क्या होती है और भगवान क्या होते हैं? राक्षस मतलब बैड और भगवान का मतलब है गुड। अच्छी बात है। चलो अब आरती ले लो। हाँ, ये क्या, तुमने आरती ली तो ऐसा क्यों हो गया? क्या अब शगुन हो रहा है पता नहीं। ये क्या दादी, हवा की वजह से ये आरती बुझ गई। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। पता नहीं बेटा, तुम्हें भले ही अंधविश्वास लग रहा हो, पर हमारा विश्वास बिल्कुल ही अलग होता है। मुझे तो चिंता हो रही है, देखती हूँ क्या होता है। भगवान भगवान। दादी तो ऐसे ही रक्षा बोलती रहती करना। है, तुम लोग डरो मत। इस समय भी काम कर रहे हो राहुल? इस साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही हो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बेडरूम में भी ऑफिस का काम कर रहे हो तुम? टाइम देखो 12 बज गए हैं, लाइट्स ऑफ कर दूं क्या? शैलू, इम्पोर्टेंट वर्क है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। डे एंड नाइट वर्क वर्क वर्क, वर्क फ्रॉम होम क्यों? ऑफिस जाके काम कर सकते हो ना तुम, घर में भी काम लेके बैठ जाते हो। वैसे भी जितना इंटरेस्ट तुम्हारे काम में है वैसा मुझ में है ही नहीं। आप मेरी पसंद नापसंद का कभी ख्याल नहीं रखते। प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है शैलू, वैसे भी क्या ख्याल नहीं रख रहा हूँ। तुम्हारी पसंद के जेवर, कपड़े, सब कुछ तो दे रहा हूँ। यहाँ तक कि रहने के लिए एक अच्छा घर भी लिया। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं है। कपड़े, जेवर, कार, फार्म हाउस, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। पर तुम्हें सिर्फ काम दिखता है। मुझे तुम्हारे साथ एकांत में रहना है। इवन आई नीड सम प्राइवेट टाइम। इतनी सारी पर्सनल बातें, फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने का मन करता है। इतना ही नहीं, मेरी भी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। पति और बच्चों के साथ मिलकर सिनेमा देखने का, घूमने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मन करता है मेरा। बच्चों को साथ लेकर सिनेमा देखने जाओ, घूमने जाओ, रिश्तेदारों के फंक्शन में जाओ। अगर पैसे चाहिए तो वो मुझसे ले लो, पर मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। प्रोजेक्ट डेडलाइन में है, प्लीज मेरी बात समझो। मेरा अकेले बच्चों के साथ जाना अलग बात है और पति के साथ जाना अलग बात है। उसमें जो खुशियाँ हैं, सेटिस्फेक्शन है, वो लाखों करोड़ों खर्चा करने पर भी नहीं मिलता। वैसे भी तुम जैसे इंसान को ये सब समझ नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अकल कम है क्या? अकल तुम्हारी कम है। पास आ रही हूँ तो मुझे दूर भगा रहे हो। कहीं चक्कर चल रहा है क्या तुम्हारा? ज्यादा बोलोगी तो ये खींच के दूंगा। हाँ तो दे दो, मैं भी देखती हूँ। क्या देखोगी तुम? इन दोनों में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे इनका संसार बचाना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय ढूंढना होगा। सुनिए, स्वामी जी से मिलना था। आप यहीं रुकिए, बुलाता हूँ। कौन है तू? इस लड़की के अंदर क्यों आई है? इसे क्यों सता रही है? तुझे क्या लगता है नहीं बोलेगी तो बच जाएगी? तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुझे ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे घूर के क्या देख रही है? तेरे ऐसे देखने से मैं डर जाऊंगा क्या? बता, कौन है तू? नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ।
बोलेगी या नहीं बोलेगी? कितनी बार बताऊं तुझे? पापा पापा लगता है ये मुझे मार डालेंगे। बदन बदन पूरा जल रहा है पापा, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ इससे मुझे। बता। कह रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा? कान खराब हो गए क्या तेरे? माँ कम से कम तुम तो बोलो, ये दर्द मैं नहीं सह पा रही हूँ, मेरा बदन जल रहा है माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तुझसे ही कह रही हूँ, तेरे पति की तरह तुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या? चिल्लाना बंद कर और मुक्त कर दे इसे। अगर मुझे क्रोध आ गया तो बता। मेरा नाम योगी है। इसे मैंने चांद से भी ज्यादा प्यार किया, पर इसे मैं पसंद नहीं आया। इसके पास जाकर तेरी बेटी के साथ शादी करूंगा ऐसी विनती की, नहीं माना। 2 दिन बाद इसने दूसरा रिश्ता देखकर पक्का कर दिया। मैं दुखी होकर ट्रेन के नीचे आकर मर गया। मर गया तो मर गया, इन्होंने सोचा कि मुसीबत टल गई। जैसे ही मैं मरा, आत्मा बनकर इनके घर बैठ गया। पर ये दूसरी शादी करके पति के साथ रंगरलियां मनाने की सोच रही थी। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए इसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की ठान ली। बेटी, मेरी बच्ची। बेटी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे। आने वाले 3 मंगलवार को पास के बजरंगबली के मंदिर में ले जाना। वो दोबारा इसके पास नहीं आएगा। जैसा आप कहें स्वामी जी। चलो बेटी। नमस्ते स्वामी जी। बोलिए माता जी, क्या समस्या है आपकी? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी पोती की शादी को 5 साल हो चुके हैं। अभी तक तो वो दोनों बहुत खुश थे, पर अब दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। समझ गया। आप चाहती हैं वो आपकी पोती का ख्याल रखे, यही ना? जी स्वामी जी। मैं आपको एक पुड़िया देता हूँ। आप अपनी पोती को कहिएगा कि उस पुड़िया को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दें। उन दोनों का आपसी मतभेद दूर हो जाएगा और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मैं चलती हूँ स्वामी जी। क्यों शैतानी कर रहे हो तुम लोग? दादी पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई, अभी तक वापस नहीं आई हैं। टेंशन के मारे मेरी जान जा रही है और तुम लोग शैतानी कर रहे हो। ये क्या राहुल, मुझे दादी की इतनी चिंता हो रही है और तुम आराम से काम कर रहे हो। शैलू, फालतू में क्यों टेंशन ले रही हो? दादी कहीं नहीं जाएंगी, आ जाएंगी।
जाओ, लगता है दादी आ गई। ये क्या दादी बिना बताए कहाँ चली गई थी? सुबह से आपके लिए इतनी टेंशन हो रही थी मुझे। सॉरी शैलू, यूं ही थोड़ा टहलने चली गई, सोचा कि अच्छा लगेगा। अरे सुन, ये पूरी को ना दूध में मिलाकर राहुल को पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा दादी? वो सब छोड़ना, जो कह रही हूँ वो कर। ये ले। इस पुड़िया में क्या है दादी? जो भी हो उससे तुझे क्या, मैं जो कहती हूँ वैसा ही कर। ठीक है दादी। ये क्या है? देखने में चीनी की तरह है। ओहो, कितनी शैतानी करती है ये लोग। मुझे मेरा काव्या, ये क्या? क्यों रो रही हो? दीदी ने मेरा टेडी ले लिया माँ, मुझे वापस चाहिए। मेरा टेडी देने बोलो ना मम्मी। यू आर अ गुड गर्ल ना? बहन को गुड़िया दो। गुड गर्ल। दोनों शरारत किए बिना खेलो, ओके? ओके मम्मी। गुड गर्ल्स। इससे पहले तो मैंने ग्लास में दूध डाला था। कहाँ गया? लगता है इन्होंने पी लिया।
शैलू, मुझे तो इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ दादी? जब से इस घर में आई हूँ हर रात कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कैसी गड़बड़ दादी? जब मैं सो रही होती हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। बच्चे सोने पर भी हॉल में घूम रहे होते हैं। बच्चे रो रहे हो ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। ये सब बातें राहुल को पता चली तो वो हंसेंगे आप पर। आपकी उम्र बढ़ गई है और आपको नींद नहीं आती और आप इस तरह की बातें इमेजिन करती रहती हैं। इसे ही हेल्यूसिनेशन कहते हैं। नहीं शैलू, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में कुछ गड़बड़ है। दादी, ये नई जगह है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप जैसा सोच रही हैं वैसा यहाँ कुछ नहीं है। आप बेवजह ही घबरा रही हैं दादी। इस घर में भूत प्रेत जरूर है। आज के जमाने में भूत प्रेत कहीं नहीं होते दादी। ये सब कुछ ट्रैश होता है। ट्रैश नहीं है शैलू, यहाँ भूत है, ये बात सच है। दादी, बेवजह इतनी चिंता मत कीजिए। खुश रहिए, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो रहने ही दो। दादी, ये सब सिर्फ आपकी जिद है। ये जिद नहीं है मेरी बच्ची। मैं जो कहती हूँ वो सच है। इसका कुछ उपाय निकालना होगा। आप दोबारा क्यों आई माँ जी? ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं स्वामी जी। स्वामी जी, अब आप ही कुछ करिए। अगर आपकी बातों का मतलब निकाले तो उस घर में जरूर कोई दुष्ट आत्मा का निवास है। हाँ? इनमें से एक नींबू आप सोने से पहले हॉल में रख दीजिएगा और एक नींबू अपने सर के नीचे रख के सो जाइएगा। सुबह किसी के उठने से पहले झाड़ू मार के वहाँ की धूल को और इन दोनों नींबुओं को बिना आपस में छुए ले करके आइए। उसके बाद क्या हो सकता है मैं देखता हूँ। ठीक है स्वामी जी। दोबारा दादी सुबह से दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है राहुल। शैलू, हर समय तुम दादी को लेकर इतना टेंशन क्यों लेती हो? अरे वो वॉक के लिए गई होंगी, आ जाएंगी। पता नहीं, अगर किसी से कह के जाती तो इतनी टेंशन नहीं होती। वो देखो दादी आ गई। कहाँ गई थी दादी आप? इस तरह से आप रोज मुझे टेंशन में डाल देती हैं। जाना ही था तो बता के जाती ना। मेरे बारे में इतना टेंशन क्यों लेती हो बेटा? मुझे तुम लोगों की टेंशन हो रही है। तुम लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं। इस टेंशन में मैंने खाना भी नहीं बनाया। चलिए दादी, आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ।
क्या हुआ शैलू, यहाँ क्या कर रही हो? पानी पीने के लिए आई थी दादी, लेकिन इस समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ आवाज सुनाई दी थी तो देखने आई कि क्या है। वैसे भी तुम्हें क्या, आराम से सो जाओ। मैं जब से यहाँ आई हूँ भूतों से डर डर के जी रही हूँ, नींद ही नहीं आती। आपने तो भूतों की रट लगा रखी है। आपकी बातें सुन सुनकर हमें भी डर लगने लगा है। आप खुद तो डरती हैं और भूत भूत कहकर हमें भी डराती जा रही हैं। आप मत डरिए, जाकर सो जाइए। हाँ। तुझे मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दादी की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। काव्या कहाँ चली गई? दिख नहीं रही है। हाँ? काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या, 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 ये क्या कर रही हो बच्ची? चलो सो जाओ, आ जाओ बिस्तर पर। चलो सो जाओ आराम से। ऐसे क्यों घूम रही थी? हाँ? ये नींबू यहाँ कौन लाया होगा? किचन में होना चाहिए। हाँ? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आपने जो मंगवाया था मैं ले आई। क्या हुआ स्वामी जी?
क्या बात है स्वामी जी? ये सब देख के लग रहा है कि उस घर में कोई शक्तिशाली आत्मा है। हाँ? वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये क्या स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस आत्मा से लड़ने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हाँ? अब आप ही बताइए स्वामी जी, हम लोग क्या करें? आप बिल्कुल मत डरिए, आप घर जाइए। इस तरह की शक्तियों को वश में करने वाले एक स्वामी जी हैं। उन्हें सारी परिस्थितियों से अवगत करवा के कल सुबह उन्हें आपके घर भेज देता हूँ। कल? आज नहीं हो पाएगा स्वामी जी। इतनी जल्दी उनका आना संभव नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। रात को बहुत डर लगता है। आप डरिए मत माँ जी, निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है स्वामी जी, आप उन स्वामी जी को जरूर भेजिएगा। राहुल, शैलू, हे भगवान। दादी 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 क्या हुआ दादी? बताओ। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? वहाँ देखो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर क्या है? हाँ? वहाँ पर कुछ नहीं है दादी। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। शैलू, शैलू, राहुल, 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 शैलू। शैलू, लगता है दादी किसी चीज से डर गई हैं। इन्हें अंदर ले चलो। चलिए दादी, आइए। चलो दादी। दादी, क्या हुआ दादी? ऐसे क्यों चिल्लाई? दादी देखो, काली बिल्ली। काली बिल्ली घर में मर जाए, इसका मतलब जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मेरे कुछ भी कहने पर तुम्हें विश्वास नहीं। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। दादी, किसी भी घर में बिल्ली या चूहे का मरना कॉमन है। अगर ये सब देखकर आप शुभ अशुभ के बारे में सोचेंगी तो कैसे चलेगा? ये सब बेकार के अंधविश्वास है। दादी, हर बात पे आप टेंशन लेकर हमें भी बेवजह टेंशन में डाल देती हैं। आपके बढ़ते अंधविश्वास की वजह से हमारी शांति खत्म होती जा रही है। राहुल, वॉचमैन को बोल के इसे क्लीन करवाओ। ओके। आइए दादी, अंदर चलो। अच्छा सुनो, माँ दुर्गा, माँ, एक बार घर पर आओ। इन्हें इतनी बार कहा पर कोई मेरी बात सुनता नहीं। अब इन्हें कैसे समझाऊं? कुछ भी अनर्थ हो तो बचा लेना, इस घर की रक्षा करना माँ। हाँ, हाँ। गुरु जी ने आप ही को भेजा है ना स्वामी जी? हाँ जी। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आइए। स्वामी जी, इस घर में
ये राहुल मेरी पोती का पति। मेरी पोती का नाम शैलू है, वो बाहर गई है। नमस्ते स्वामी। शुभमस्तु। स्वामी जी, इस जमाने में भी भूत प्रेत होते हैं क्या? बताइए। हवा से पेड़ पौधे हिलते हैं जितना सच है, इंसान में जान होती है जितना सच है, दूध सफेद होता है जितना सच है, उतना ही सच ये भी है कि भूत प्रेत होते हैं बालक। मतलब ये सब तेरा किया कराया है। ये दोनों बच्चे तुम्हारे अपने ही है क्या? नहीं स्वामी जी, इन्हें अनाथ आश्रम से लेकर मैं आया था। ये दोनों बच्चे हमें बहुत पसंद हैं। मैं 5 मिनट में पूरा घर देखकर वापस आता हूं। ठीक है स्वामी जी। तेरा अंत होने वाला है। देखती हूँ मैं। आज मैं तेरा अंत देखूंगा। उससे पहले तेरा अंत होगा। भले ही आज मेरा अंत हो जाए, लेकिन उससे पहले तेरे अंत के लिए एक अद्भुत शक्ति का निर्माण करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। वो शक्ति, वही शक्ति तेरा अंत करेगी राक्षसी। राक्षसी, मैं अपने खून की बलि चढ़ा रहा हूं। अब उसी खून से प्राण प्रतिष्ठा करके अब 5 तत्वों के सहयोग से भूत प्रेत पिशाच की तरह अति भयानक राक्षस में बदलने के बाद बर्बाद हो जाओ। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। उस स्वामी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मार दिया उसको। तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं ना? गुड गर्ल, चलो तुम्हें एक चॉकलेट दिलाती हूँ। चलो। ये स्वामी जी ऊपर जाकर कहाँ चले गए? अब तक नीचे क्यों नहीं आए?
जेनी, स्वामी जी कहाँ हैं? वो तो चल बसे। वो चल बसे? वही, वो चले गए हैं, अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। मेरा रक्त तब तक नहीं सूखेगा जब तक तेरा अंत नहीं होगा। ये क्या 5 मिनट में आऊंगा कहकर गए थे? हाँ, क्या पता, मुझे कैसे पता होगा? पीछे के दरवाजे से चले गए हैं। चाहो तो काव्या से पूछ लो। सच में? चलो काव्या, हम दोनों जाके खेलते हैं। हे भगवान, स्वामी जी उपाय बताने वाले थे और बोले बिना ही चले गए। बाप रे भगवान, मुझे डर लग रहा है। इन्हें यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये तो मेरी बात मानते ही नहीं। ये साई कहाँ मर गया? कम से कम उससे फोन करके बुलाती हूँ, शायद वही कोई रास्ता दिखा दे। फोन भी नहीं उठाता, पता नहीं कहाँ मर गया है ये। दरवाजा खोलिए। कब से हम लोग आवाज लगा रहे थे, आप सो गई थी क्या? अरे पर दरवाजा तो खटखटाया नहीं। कोई मैनर्स ही नहीं है। हमने कितनी आवाज लगाई आपको? अरे ऐसे आवाज लगाएगा तो कैसे सुनाई देगा मुझे, बता तो। अब से दरवाजा खटखटाया कर। दरवाजा नहीं, आपको तो क्यों गुस्सा हो रहा है? तो आ गया वही बहुत है, कब से याद कर रही हूँ। वो तो है। दादी को पोतों पर ऐसे ही प्यार होता है। ए, दादी दादी कहेगा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ, सही कहा। वैसे ये बेकार शक्ल वालों को क्यों लेकर आया? और तू भी इनके साथ घूमती रहती है, कोई काम नहीं है तुझे? हाय कोई बदनसीब उससे शादी करने के लिए। बदनसीब कौन है बे? तुझे नहीं पता? अबे तू ही है। दादी से अच्छे से मिलने तो दो मुझे। ना अच्छा हुआ, हो गया ना आपका प्यार व्यार। चलो अरे क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, बाहर कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी बदल गई आप? आजा मेरे बच्चे, आजा। घर तो अच्छा है, मेरा बेडरूम किधर है? पहले बेडरूम में नहीं, बाथरूम में जा। बदबू आ रही है, बाप रे। दादी कुछ स्मेल सी आ रही है। कुछ नहीं, बहुत है। तूने कुछ किया है क्या? लगता है बुड्ढी को पता चल गया। इसने तो हरी कर दी। जीजू। हे, हाय गाइस। हाय जीजू। ए, हाथ नीचे कर, बदबू आ रही है। छी 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 छी। ए, जीजू को गैस के बारे में कैसे पता चला? गैस नहीं गाइस। शर्ट तो बदल सकता था ना। तो अभी खोल दूं क्या? पूरी गैंग आई है विथ लगेज। जीजू को सब पता है। जीजू, दीदी कहाँ है? किचन में है। अच्छा वहाँ है, चलो चलते हैं। ठीक है जीजू। 2 लाख वाला मैटर क्या है? अच्छा 2 लाख, उसका क्या करोगे? देखकर तो देखो जीजू। बहुत जोश में हो, यही जोश काम में भी दिखाओ। थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था जीजू, वो भी खत्म हो गया। नाश्ता तैयार है, जाकर ठूस लो। जीजू 2 लाख भूलिएगा मत। हाँ, चेन बहुत अच्छी है दीदी। थैंक यू। हाय दीदी। हाय दीदी। गुस्से में हो? दीदी हेलो। आपका वजन घट गया क्या दीदी? बंद कर अपनी बकवास। वैसे साईं, तुमने तो कहा था कि तुम कल आओगे। कल आए थे और उसके बाद हम वाइजैक। हाँ, वो बस अरे दीदी वो हम वाइजैक में लेने गए थे। तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को देखकर ये समझ आ गया कि तुम कहाँ गए थे। दीदी वो दीदी क्या दीदी, ये तो तुम्हारी भाभी हुई ना। हाँ? हम दोनों अगर प्यार करेंगे तो कैसा होगा? उफ, इससे प्यार करता हूँ ये बात अगर दोबारा बोली ना तो भूल जाऊंगी कि तू कौन है और ये चाकू तेरे पेट में भोंक दूंगी। सही है। हमारा भी टाइम आएगा। जब मेरा टाइम आएगा ना तो मेरी लव स्टोरी का ट्रेंड सेट हो जाएगा। अरे, बंद करिए फिल्मी डायलॉग। अच्छा चुप जा, चुप कर, मुंह बंद कर। दीदी छोड़िए ये सब। शैलू, साई और इसके फ्रेंड्स आ गए हैं ना, अब मैं काशी जा रही हूँ। वाह दादी, आधा पुण्य हमारे आने से मिल गया, बाकी का काशी से ले लो। अच्छा आइडिया है ना? बात वो नहीं है बेटा, मैं काशी जाकर गंगा जल लेकर आऊंगी। इस घर में छिड़कना चाहती हूँ, तब तक मन शांत नहीं होगा। क्या बोल रही हो दादी? बेटा साई, इस घर में भूत है। भूत है? हाँ दादी, क्या भूत की बात करके डरा रही हो आप? देखा, ये भी मेरी बात मान रहे हैं। दीदी क्या है ये सब? दादी जो एक बार सोच लेती है ना, फिर उनका फैसला बदलना बिल्कुल मुश्किल है। कम से कम अब बता के तो जा रही है ना। ठीक है, मैं काशी होकर आती हूँ। दादी दादी ये सब क्या हो रहा है? भूत भूत की बातें क्यों रे? तू भूतों को मानता है? मैं नहीं मानता हूँ। तू मानता है क्या भूत?
मानता तो नहीं हूँ मगर डर लगता है। उफ, वैसे बच्चे कहाँ हैं? ऊपर है, तुम्हारा रूम भी ऊपर है। ओके। दीदी कहाँ चली गई? काव्या, तुम मुझे बहुत पसंद हो काव्या। तुम मेरे सारे खिलौने ले लो, बीच बीच में मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगी। तो दादी ने कहा था कि भूत है। देख, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। देख वो लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम अपने माइंड से ये फालतू की बातें बिल्कुल निकाल दो। माइंड से निकाल दिया। फ्रेश फ्रेश फ्रेश। बच्चों से कोई भूत भूत की बातें नहीं करेगा। ओके? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? क्या लाए हैं मामा जी? सी 2 मंकीज। कैसे हैं? 2 मंकीज नहीं मामा जी, 3 मंकीज। इसे तो पता है। ओए, बच्चों को एंटरटेन करने का तरीका ये नहीं ये है। बताएगा हो? मैं करता हूँ, देख। दिखा। अभी तुम्हारे पास बिल्ली आई है। तू आवाज निकाल रहा है कि इनको डरा रहा है? देख कितने डर गए हैं दोनों। दोबारा ऐसा मत करना। क्या बच्चों, अंकल ने भी म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाली ना? चलो हंसो ना। अरे हंसो ना। ए सॉरी बोलो। अंकल को सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो। सॉरी बोलो। ये क्या करना लग रहा है तुमको? बोलो सॉरी। अरे बोलो ने। सॉरी बोलो। हाँ बोलो। अच्छा बच्चों, हम नहाकर आते हैं, उसके बाद सॉरी बोल देना। हाँ, चलिए तभी चलते बोलना। हैं। कुछ बोलते नहीं है, बड़े बदमाश। मामा जी, हाँ क्या? इस अंकल से कहिए ना कि ओवर एक्टिंग ना करे प्लीज। हाँ? ओवर एक्टिंग करेंगे तो दीदी को मुझे एक और चॉकलेट देनी पड़ेगी। अच्छा, दीदी तुझे चॉकलेट दिलाएगी और मुझे ये चॉकलेट दिलाएगा, लॉलीपॉप दिलाएगा, बिस्किट्स भी दिलाएगा। चुप करना। ठीक है बच्चों, चलना है यार। अच्छा तुम लोग मुझे घूरोगे? बैठाता हूँ क्या? बाय बाय। हाँ, दरवाजा बंद कर लो, बदमाश बच्चे। हाँ? अरे 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 उठने, उठो। जीजू के पास जाकर 2 लाख लेकर गोवा जाके पार्टी करेंगे ऐसा प्लान किया था, तो सो क्यों रहे? प्लेन नहीं, कुछ नहीं, उठो ना। हे प्लान नहीं है, ऐसा मत बोल। प्लान नहीं होता ना तो ये देख, गोवा नेकर, गोवा शर्ट, गोवा अंडरवेयर खरीदता मैं कभी? है ये तो सोता ही रहता है हमेशा। उठना बे। क्या है यार, सोने दो ना। क्या हुआ? अरे 12 बज रहे हैं। हाँ ठीक है ना, 1 घंटे बाद 1 भी बजेंगे, सोने दे। अरे मेरी बात तो सुन तो। अरे यार मुझे अभी के अभी गोवा जाकर पार्टी करना है, जल्दी से कुछ प्लान करो ना। यार देखो, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी गोवा जाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे सिर्फ जीजू ही दे सकते हैं। और वो पैसे कभी देंगे नहीं, सिर्फ सोना ही बेहतर है। इस खिलौने का गिरना, ये घर, ये सब देखने से दादी ने जो कहा वो याद आ रहा है। लगता है दादी ने सच कहा था, इस घर में भूत है, भूत। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे तुम्हें लग रहा है तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे चुप करो, भूत भूत की बातें करते हो। ये खिलौना हवा से गिर गया होगा, इसे भूत बोल रहे हो। पागल हो क्या? अरे मैं क्या पागल हूँ? दादी ने खुद कहा था कि उन्हें भूत दिखाई देता है। देख रहे,
अगर दादी को सच में भूत नजर आया होता तो हमें भी भूत नजर आता ना। समझ में आया? चलो बहुत देर हो गई, मुझे तो सोने दो। अरे दादी झूठ कहेंगी क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, यहाँ पर एक भूत है, मैंने मान लिया, लेकिन कहाँ पर है? दिखाओ। हाँ दिखाओ। अबे चुप करो। ये आवाज कैसी आ रही है? चिल्लाओ मत यार, मुझे भी डर लग रहा है। अरे चुप करो ना, ये आवाज कैसी है? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। पायल की आवाज भूत की होती है। अरे चुप करो, कैसी आवाज है? ए भूत, अबे तेरी तो इधर आ। ऐसे बिल्डअप करके डराता क्यों है? ए टन टन टन, तेरे पायल की आवाज से डरा मत। तुझ में अगर दम है, हिम्मत है, शान है, मन है, लज्जा है तो बाहर आ। दम है तो आना बाहर, आके मिलने। डराता क्या है? ओए, तुम्हारे बीच कुछ है तो आपस में निपट लो ना, मेरे पास क्यों बुला रहे हो? ए भूत के बच्चे, हाँ? हिम्मत हो तो हमारे सामने आ, हम तीन यहाँ पर तेरा कचूमर निकाल देंगे। हिम्मत हो तो सामने आ। अरे लॉजिक के लिए भूत को कैसे मारोगे तुम? अरे टर्मिनोलॉजी की क्या जरूरत होती है? अरे लगता है जोर से चिल्लाने से भूत साइलेंट हो जाता है। तुम तीनों को जितनी भी गालियां आती हैं जोर से चिल्ला कर दो, शायद भूत यहाँ से भाग जाए। बचपन की सारी गालियां याद करो और टूट पड़ो। कमीने इधर आ नामर्द। ए, तेरी भूतनी तुझे खा जाए। भूतनी क्यों बोल रहा है? अरे क्या पता कि वो औरत है कि आदमी है। तुम देख क्या रही हो? गालियां दो ना। तेरा सत्यानाश हो, तुझे कीड़े पड़ जाए। अरे बस करो बस करो बस करो। ए तू भी दे। तुम बहुत गंदे इंसान हो। थोड़ी अच्छी देना। अबे तेरी तो तुम्हारा भूत भूतनी तुम्हें कीड़े पड़े। शुश, लगता है हमारे चिल्लाने से भूत या भूतनी वो दोनों डर गए हैं। बाहर निकलने का प्लान है मेरे पास, इधर आओ। अच्छा तो सही है। गाना कौन गाएगा? अबे तू ठीक से बात नहीं कर सकता। प्रिया तुम गाओ। ये अच्छा गाएगी। जरा महकता है। तू पहले बाहर जा यार, क्या कर रहे हो यार? अरे भूत को भगाने वाला गाना गाओ यार। हाँ, मैं दिखाता हूँ। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, भूत दिखा तेरे में कितना है दम, कितना है दम। आजा सामने भूत, आजा सामने भूत को भगाने वाला गाना गाने के लिए बोला था, बुलाने वाला क्यों गा दिया तूने? दीदी, भाभी, चाची, मामी, चाचा। बाप रे, कुछ भी बोलूं सब में मार रही है। प्यार भरी बात करूं क्या? डार्लिंग 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 डार्लिंग, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारना प्लीज। चली जाओ चली जाओ चली जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। लगता चली गई। चली गई क्या? आजा रे मेरे दिल। अबे अब तेरी बारी है। अबे दोबारा क्यों गाना गाया? उसने गाना गाया तो आ गई, मेरे गाने पर आएगी कि नहीं टेस्ट कर। डालिया, दीदिया, बहना, दादिया, नानिया, दुर्गा माँ, तेरी माँ का तू तो आया। कुछ भी मैं बोलूँ तू मुझे मार रही है। तेरी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं, तू मुझे पसंद आ गया।
ये हालत कैसे हुई? दादी ने पहले ही कहा था दीदी, घर में कोई भूत है, उसने हमें बहुत मारा। अरे सुबह सुबह भूत का जोक क्यों कर रहे हो? जोक नहीं जीजू, रात भर राउंड अप करती रही, कट दूध यार लोगों को। आए बाप रे, हमारी हालत देख के भी समझ नहीं आया जीजू, रात को कपड़े की तरह धो डाला हो। हमारी हालत रोड रोलर के नीचे आए हुए चपाती की तरह बना दी उसने। मतलब दादी की बीमारी तुम लोगों को भी लग गई है। दादी ने कहा था कि भूत है, पर तुम लोग कह रहे हो कि तुमने मार भी खाई है उससे। देखो दीदी, कल रात से पहले तक मैं भी आपकी तरह ही बातें कर रहा था, लेकिन देखो उसने मुझे कितना मारा है, कितना दर्द हो रहा है पता है? बस करो यार, रात को फुल दारू पी के आपस में लड़ाई करके भूत ने मारा, आत्मा ने मारा, ये कह के कहानी सुना रहे हो? जैसे आपने फुल्ला कर रखा था और हमने पी करके लड़ाई कर ली। कैसी बातें कर रहे हो दीदी? इस घर में सच में कोई भूत रहता? चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहना खतरनाक है। बस करो, हमने अपनी पसंद से ये घर खरीदा है। अगर तुम लोगों को पसंद नहीं तो जा सकते हो, पर बेवजह यहाँ भूत प्रेत की कहानियाँ मत बनाओ। चलो काव्या, आओ जाओ। अरे दीदी, बात तो सुनो। दीदी, हमारी बात सुनो। देखो जीजू, जीजू आप सुनो ना, यहाँ सच में भूत है। जीजू प्लीज। ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसे सच मान लेता हूँ। अच्छा, तुमने मुझसे 2 लाख मांगा था ना? मैं उस 2 लाख में 3 लाख मिला कर दूंगा, पूरे 5 लाख होंगे। लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि इस घर में भूत है, तब मैं तुम्हें दूंगा। अगर 5 लाख चाहिए तो साबित करो। अच्छा चांस है, डोंट मिस। पन्नी, प्रूफ करेगा तू? अब भूत है यही प्रूफ करता रह गया है क्या? तुझे मुझे 50 रुपए दे देना, तू मुझे दे दे, बस के ऊपर चढ़ करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे बाप रे। लकी, अबे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। गाँव जाकर खेती करके जी लूंगा, यहाँ नहीं रहना है। चल जाते हैं प्रिया, चलो। रुक जाओ प्रिया, कम से कम तुम तो कोशिश करो। देखो एक बार प्रूफ करेंगे, पैसा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, पर भूत है कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेगा बोल? देखो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है एंथोनी नाम का, वो ना भूत को पकड़ के कैमरे में बंद कर देता है, उसे फिर हम लैपटॉप में बैठकर आराम से देखेंगे। अच्छा, लैपटॉप के सामने बैठ करके देखेगा? ऐसे बोला जैसे उसके सामने बैठ करके कोई फिल्म देखेगा। तू बात करता है? जीजू 5 लाख रुपए देंगे, हम गोवा नहीं बैंकॉक जाएंगे, वहाँ जाकर हम खूब ऐश करेंगे। भूत के साथ में कोई फिजिकल अटैचमेंट भी नहीं करूंगा। और मेंटली? बिंग को कंफर्म है ने? कुछ सोचते। आजा, आजा। चल चल चल। इन तीनों को बैंकॉक का सपना दिखा के घर में भूत है ये प्रूव कर दूंगा और पैसे लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या बे, तू अपने आप में आडू बाडू करके क्या बात कर रहा है? बैंकॉक में कौन सा होटल बुक करना है ये सोच रहा हूँ। ओह अच्छा। मामा जी मेरे साथ खेलेंगे? अरे दर्द से तड़प रहे हैं और तुझे खेलना है। रात भर भूत ने खेला, अब तू खेलेगी? मारूंगा एक बार। भूत की बातें मत करो। फ्रेश फ्रेश, हम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है चलो। कौन सा खेल खेलना है जनी? कितना कितना दूर? बहुत बहुत दूर। मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर तक जो भी अकेले लेकर जाएगा ना वो ही जीतेगा। ये तो मैं आराम से कर लूंगा। हेलो, फर्स्ट फ्लोर नहीं 4th फ्लोर ले जाऊंगा, वो भी लिफ्ट में। हाँ। लिफ्ट में नहीं रे, गोद में उठा के। तो चलो चलो आ जाओ। अरे चलो ना। अरे चलने बाबा। हाँ चलो चलो चलो। देखते हैं ये खेल कैसा है। क्या कहा? कितनी दूर तुम्हें उठा कर ले जाना है? तो मैं भी उठा कर ले जाऊंगा। 100 किलो तक इस पे रख के ऐसे फेंक देता हूँ मैं। चल काम पे लग। बैठो, आजा, कमान। जेनी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चल जल्दी कर। वाह, जोर से। कम ऑन जोर लगा। चलने। दम लगा के हाइशा। कम ऑन चल हाइशा। दूर दम लगा के हाइशा। जल्दी कर, क्या कर रहा है? दम लगा के हाइशा। कम ऑन यार, कम ऑन। अरे बाप रे। दम लगा के हाइशा। अरे फिसल गया क्या? थक गया क्या? थक गया?
नहीं यार, थोड़ी धड़कन तेज हो गई थी। ए, तेरे चल में तो तू जा, दम जा, ही नहीं वापस आ, है, वापस आ। हाँ? ये देख लो, तेरा इतने तो में खेल थक गया। खत्म, दुकान बंद। रेडी हाँ? ना? अब देख मैं कैसे उठाता हूँ। देख और सीख। पहले मैं है ना वो जिम जाता था। हाँ बैठ जा Waste बेटा, आजा मैं दिखाता हूँ। दम लगा के ट्राई कर ले, रेडी रेडी कम ऑन। हैशा, दम लगा के दम लगा ये के हुई ना बात, कम ऑन। लगा ले, लगा ले, लगा ले। सिंपल है। अरे तू कर लेगा यार। दम लगा के हैशा, ये तो बड़ा आराम से लेकर जा रहा है। दम लगा के मुझे क्या पता क्या हुआ इसे? हैशा, क्या हो रहा है इसे? ए, ठीक तो है? जेनी जेनी संभाल कर। ए संभाल कर। ए जेनी क्या कहा था? सिर्फ जेनी नहीं, रिया को भी उठा लेगा है? उठा उठा, चल उठा। क्या रे तू भी चल नीचे आ। यार बचपन में पैर में लग गया था। बचपन में लगा था और तुझे दर्द अभी हो रहा है। चल नीचे आ जा। चलो हटो, मैं ट्राई करती हूँ। रुको रुको रुको, पीछे 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 पीछे, चलो पीछे पीछे पीछे, यहीं खड़े रहो। हाँ, हेलो। हाँ तू जा। देखो बेटे, तुम्हें उठाने से कितना डर रहे हैं ये दोनों। अच्छा, उठा के दिखा। बेवकूफ हाँ, कहीं। चल ना। चलो आ जाओ। रेडी देखते हैं। कम ऑन। अब देखो। हाँ, हाँ ये सही। अरे बाप रे। चढ़ जा, चढ़ जा। हाइशा दम लगा के जोर लगा हैशा। कर। अरे अरे हाइशा क्या हुआ भाई? जोर लगा कर। दम लगा के हैशा। पैर क्यों कांप रहे हैं भाई? जोर लगा कर। दम लगा के हैशा। जोर लगा। ये क्या बच्चा, तुम कितनी भारी हो? तुम खाना खाती हो या कुछ और खाती हो? बाप रे, मेरी पीठ टूट गई। वो कितनी भारी होगी? कमाल की बातें करते हो तुम। बच्चों से दीदी बात वो- करने की भी तमीज नहीं है। अरे दीदी ये कैसे उठाती है? देखते हैं। हाँ, अरे ये तो लेके जा रही है। ओ भाई, ने आराम से कैसे ले गई यार? ये क्या? दीदी जेनी को कितने आराम से ले गई। तुम में से कोई भी नहीं ले जा सका। अरे तुम उठाओ तो पता चलेगा ना। अरे बच्ची को उठा के आगे बढ़ो ना तो पता नहीं कैसे उसका वजन बढ़ जाता है, भारी हो जाती है, पीठ टूटने लगती है। सच कहा यार। अरे रे, ऐसी बात नहीं है। हमको ना रात में भूत ने मारा था, शायद इसीलिए हम थक गए होंगे और हम बच्ची को उठा नहीं पाए। ये बात दादी ने क्यों नहीं बताई? यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। लगता है इनका माइंड चेंज हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अबे दिमाग तो होना चाहिए खराब होने के लिए। ओके बैंकॉक ओके। बैंकॉक। म्यूजिक, मसाज, लड़की, फिर तेरी जरूरत नहीं है। तू क्या करेगी वहाँ? चुप रह। ये क्या है? अरे एंथोनी। एंथोनी? अरे बोला था ना, कैमरा भूत उसको पकड़ता है। अरे उसे बुला लो, भूत ने जीना हराम कर दिया है। हेलो
कहाँ पर हो? अरे मैं गेट के पास ओके ओके, मैं वहीं पे आता हूँ। देखो वो गेट के पास खड़ा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाके क्या लेके आ। फालतू आदमी है, गेट पे खड़े होकर के फोन कर रहा है? गोरे गोरे मुक्कड़े पे काला काला चश्मा। आहा आहा। मिस्टर एंथनी, दीज आर माय फ्रेंड्स। हेलो हेलो। हाय। हाय, दिस इज फनी। लड़कों से हाथ मिलाने की मेरी आदत नहीं है। तो उससे क्यों मिलाया? लेडी है। अच्छा, वैसे काम क्या है ये बताओ। घर की सफाई करके रंगोली बनानी है, साथ में खाना भी बनाना है। हाँ? अपनी बकवास बंद कर, काम की बात कर। भूत ने हमें रात में बहुत मारा। ए, देखने से तो तू ही भूत लग रहा है और तुझे ही भूत मार गया। बात वो नहीं है सर, इस घर में भूत है। ओह। और भूत ने हम सबको बहुत धोया है। हाँ। दीदी और जीजू तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। अच्छा। उनको तो हम बेकार ही लगते ओहो। हैं। आप किसी भी तरह आपके सीसी कैमरा से उसे पकड़ के हमें बचा लो। इंटरेस्टिंग। क्या वो या ये? ये बिल्डिंग कैमरे के लिए इंटरेस्टिंग है। कैमरा कहाँ लगाना है? यहाँ लगा, यहाँ। वहाँ लाइट नहीं मिलेगी। एंथनी, उसको बोलो अपना मुंह बंद रखे। पूरे घर में लगाना है। हाँ। इसका रूम कहाँ होगा? सुनो एंथनी, पेमेंट कितनी लोगे? पेमेंट हर कैमरे का 5,000 लगेगा। रात में रुकना पड़ेगा इसलिए 500 एक्स्ट्रा, मतलब 5,500। मिनिमम 10 कैमरा तो चाहिए होगा। टोटल 55,000। 55,000 तो बहुत ज्यादा चाहिए है। तो बोलो, मैं जा रहा हूँ। रुको भाई, थोड़ा डिस्काउंट कर दो। देखो भाई, डिस्काउंट चाहिए तो किसी टुटपुंजे कैमरामैन को बुला के ट्राई करो। अब मैं चलूं क्या? चलो भाई, कोई बात नहीं, तुमने जो बोला है तुम्हें मिल जाएगा। हमें मंजूर है। डील ओके? डील ओके। प्लीज काम शुरू कीजिए। ये मेरे लिए चलो ओके, ठीक है ना? लेट्स आजा। गो। आइए, यही घर है। प्लीज कम इन। ये रहा। वैसे एंथोनी, सीसीटीवी यहाँ लगा सकते हैं क्या? सीसीटीवी कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा? सीसी कैमरा। ये पनौती बीच में क्यों बोल रहा है? अब वैसे ये शक्ल साफ करने में कितना वक्त लगेगा? मुझसे पंगा ले रहा है। 1 घंटा लगेगा। मैंने घर साफ करने की बात नहीं की, शक्ल की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट में। मुझे भी 5 मिनट लगेगा। एंथोनी, तुम्हें इधर कनेक्शन नहीं जोड़ना है। मैं भी इस कनेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा। इधर जोड़ा ना तो उड़ भी जाएगा बेटा। चल। एंथोनी सुन दो। वैसे एंथोनी, मुझे एक डाउट है। What? मणि रत्नम की फिल्म की तरह हाँ। क्या ये भी बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देगा? लाइन पर है। मणि रत्नम यूज करते हैं फिल्मी कैमरा, ये सीसीटीवी है। थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल कर यार। ये सब कवर हो जाएगा ना? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ। सुनो यार, तुम जरा लाइन पे रुको। हाँ। देख, मैंने जो कैमरा कनेक्ट किया है ना, उसमें भूत क्या, उसके माँ बाप भी दिखाई देंगे। हाँ। हेलो मास्टर, माँ बाप की जरूरत नहीं है, सिर्फ भूत दिखा दे। अबे तू रख 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 फोन रख। अगर ज्यादा बकवास की ना तो तेरा एंटीना तोड़ दूंगा। अरे एंथोनी भाई, एक छोटा सा डाउट है। भूत क्या देखने में सुंदर होता है? तू मेकअप करता है क्या? मैं नहीं। मेकअप करता है क्या? नहीं करता हूँ। ये हेलो तो मास्टर, करते होंगे। कूल। रात में भी हमें साफ साफ दिखेगा ना? ओह, नहीं दिखेगा तो तू लाइट मारेगा? तू लाइट मारेगा क्या? एंटीना घर के ऊपर लगाया जाता है, घर के अंदर नहीं। निकालो बारी से। एंथोनी, भूत कलर में दिखाई देगा या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में? तुम देखोगे तो कलरफुल दिखाई देगा, जैसे मुझे पूछ पूछ के मेरी जान ले रहा है। ये लो, तुम्हें जैसा चाहिए था सब फिट कर दिया है, देखते रहो। अब मैं आराम करूंगा। मास्टर भैया सो रहे हो क्या? क्यों, तू मेरे साथ सोएगा क्या? ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत जरूरी है। लगा दिया ना उसने। बहुत आने पे 4 लाइट ज्यादा चला देना। देखो। अबे कोई आवाज आ रही है क्या? अरे एंथोनी खराटे ले रहा है। इसकी तो खराटे लेने के लिए आया, कैमरा लगाने के लिए आया। अबे देख भूत। किचन में।
एंथोनी, मास्टर, एंथोनी, मास्टर, एक भूत, भूत, इसको अरेस्ट कर लो। अबे मैं पुलिस वाला हूँ क्या? अबे तो तू है किस काम का बे? कुछ तो कर। देख, कैमरा फिक्स करना मेरा काम था। ये भूत भूत का काम तुम लोग देखो, मैं सो रहा हूँ। एंथोनी भाई, इसे किसने बुलाया यार? अरे क्या करूं मैं? भूत डिनर कर रही है भाई। देख। एंथोनी प्लीज, उसे हमें ही बंदी बनाना हाँ होगा। यार, चलो चल पकड़ते हैं। ये और इसके खर्राटे। अरे चलो। दादी ने पहले ही कहा था कि भूत घर में घूम रहे हैं। ब्लैकी, क्या है? अरे मुझे क्यों कह रहे हो? छी। पन्नी, मैं भूत के पास। नहीं। बैंकॉक के होटल में ना मैंने रूम बुक किया है। लग्जरी रूम, स्विमिंग पूल, मसाज करने के लिए लड़कियां भी आती हैं। थाई मसाज, खूबसूरत लड़कियां सैंडविच की तरह बैंकॉक के बीच में हम नहाएंगे। खूबसूरत लड़कियां बीच में घूम रही होंगी और हम उनके करीब। कहाँ गए? वो लोग निकल गए। बैंकॉक? अरे उधर। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ बचेगी। हमें मारेगी क्या? ले, ये ले। हमें डराती है। बहुत धोया तूने कल। कपड़े की तरह धोया, सारी रात धोती रही। आज हम धोएंगे। हमारी बारी है। भूत ऐसे मार खा रहा है, आज तक किसी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ। चलो आओ। अभी दिखाते हैं तुझे। तो पकड़ लिया हमने। ए चलो रे। भूत मिल गई। कल बहुत मारा, बहुत मारा हमको। हमें मारती है। ये ले। जीजू 2 लाख नहीं 5 लाख लेकर के आइए। हम लोगों ने भूत पकड़ लिया है। ये रहा भूत, देख लीजिए। इतने दिनों से घर में भूत है, कहा माने नहीं। ये देखो, भूत को पकड़ लिया हमने। आज 2 लाख नहीं 5 लाख के हकदार हो गए हम। भूत को पकड़ लिया। इसकी तो हैं? ये भूत तो बेवड़ा है। हमको लगा तो औरत है। ये तो बेवड़ा है। अबे मैं थोड़ा काला जरूर हूँ लेकिन भूत नहीं हूँ। I am Raju, 100% alcoholic, 24 hours online twister, you know? ये तो कोई बेवड़ा लग रहा है। हाँ भाई, बेवड़ा बोल के नीचे मत गिरा। तू एक बार पी ले, सारी दुनिया तुझे नीचे ही दिखेगी। अबे तो यहाँ चोरी करने के लिए तू क्यों आया? ओए, मैं राजू चोरी नहीं कर रहा। मेरे पिता ने बोला कि पी कर थोड़ा खाना चाहिए, इससे पेट में गैस नहीं बनती है। दीवार कूद के किचन में घुसा और बस खा ही रहा था कि इन लोगों ने आकर घूसे लगा दिया। जीजू दारू पिएंगे ये? हे, चल निकल यहाँ से। जीजू का मूड लगता नहीं है। ये कौन है? दीदी वो बात ऐसी है कि शलू, कितनी बार कहा इस घर में भूत नहीं है, फिर भी बकवास कर रहे हो। इससे पहले दादी ने भी भूत भूत कहकर हमारी नींद हराम कर रखी थी। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं जाकर मर जाओ, पर हमें यहाँ चैन से रहने दो। हाँ। जीजू छे। ओ भाई, एक बात बता मेरे को। असल में भूत होता है क्या? असल में भूत होता तो मैं यहाँ। ये कौन है? अब निकल। लगता है ये लोग मुझे धो देंगे। कुछ ना कुछ मैनेज करना होगा मुझे तो। अब इन करने को तो डर ही नहीं लगे। क्या कुछ तो करना। कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी आगे ही बढ़ रहे हैं। सच में भूत।
भूत अभी हमको बेवकूफ बनाएगा। अगर तुम्हारा भूत बोला तो जान से मार दूंगा। अब तो पूरी उतर गई। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और ये आराम से सो रहा है। एंटोनी, हे एंटोनी। भूत मिल गया क्या? पकड़ लिया। भूत को नहीं, चोर को। हाँ, चोर को? मतलब फिर मेरे पूरे पैसे देख एंटोनी, मैं बहुत गुस्से में, मेरा दिमाग मत खराब कर। कूल डाउन भाई, कूल डाउन। अरे रे, ये क्या है? सेंटर कैमरा काम नहीं कर रहा है। हाँ? कोई वायर हिल गया होगा यार, सोने दो। कनेक्शन ठीक करने का काम तेरा है एंटोनी। हाँ। अब तो जा। चल। मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहा है। तू अमिताभ बच्चन है क्या कि तेरा डायलॉग बहुत फेमस है? चल जा अपना काम कर, जा जा। जाने चलना। थोड़ा शांति से बिहेव नहीं कर सकते हो क्या? ओके ओके। ए सुन, थोड़ा संभाल के हो। बहुत सारे कैमरा फिक्स किए हैं, मुझे समझा मत ज्यादा। चल जा। हट जाने दे। बेवकूफ कहीं का। अरे कैमरा नंबर 5 है। अबे इसी कमरे में भूत ने हमें मारा था। हाँ, यानी कि अब एंथनी को भूत पड़ेगी। ओ, मैजिक दिखा रहे हो? हाँ? ये क्या है? इधर उधर घूम के कंफ्यूज कर रही है। कंफ्यूजन में कैमरा कहाँ लगाया है मुझे नहीं पता। उसके बाद फुटेज देख के तुझे देख लूंगा। हाँ, समझ रही है? फुटेज देखकर तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? नहीं नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे लिए सीसीटीवी लगाएगा क्या? हाँ? अब मैं लाइफ में कभी ऐसा नहीं करूंगा। दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो मार डालूंगी। अरे रुक जाओ, ऐसे कौन मारता है यार? मर गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बाप रे, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। बाप रे। एंथोनी, क्या हुआ? किसी ने मारा क्या? मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला हूँ। ये भूत पकड़ने का काम मेरा नहीं है। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। वहाँ वायर हिल गया, उसने मेरी बहुत धुलाई की रे बाप। एंथोनी, और 50 चाहिए क्या? हाँ, ले लो। मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। तुम लोग चाहो तो ये सीसीटीवी कैमरा अपने पास रख लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बात वो नहीं है। भूत है रे भाई, उसके अंदर जरा भी फीलिंग नहीं है। अरे बात वो नहीं है भाई। अब तेरी ऐसी की तैसी। तुम लोगों को इस सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है। उस भूत को पकड़ने के लिए किसी पावरफुल तांत्रिक को ढूंढो बे, नहीं तो तुम सब मरोगे। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। हेलो गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं ही बोल रहा हूँ। जी गुरुजी, थैंक यू। हाँ, गुरुजी ने कहा वो आएंगे। ए, किधर हो? गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए गुरुजी, आइए। ए, गुरुजी आए हैं। आइए। ए, गुरुजी को देख के लगता है भूत का मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये तांत्रिक नहीं, मसाज वाला लग सही रहा बोला है। भाई। गुरुजी, इस घर में ना पता है साई। साई, तू एक्स्ट्रा बातें बंद करेगा तो मैं ताथैया प्रारंभ करूंगा। मेरा नाम आपको कैसे पता चला? यमराज हैं हम।
वो यमराज जान लेता है इंसानों की और ये यमराज भूतों की। यहाँ का भी निकाल दे भाई। बनी आपको कैसे पता चला गुरुजी? मतलब आप यमराज हो? मैंने एक बार कह दिया ना। वो 100 बार कहने के बराबर है ना? बेकार की बातें बंद कर। अपने गेस्ट हाउस में मुझे गेस्ट के तौर पे बुला लिया, मतलब वो भूत तुम्हें रेस्ट करने नहीं दे रहा है, ये मैं समझ गया हूँ। हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। अरे वाह वाह, क्या मस्त लड़की है भाई। ये तो आते ही मेरी लड़की पर नजर डाल रहा है। आते ही नजर डाल रहा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। क्या फिगर है। डरो मत, मैं हूं ना। जब मैं डिसाइड करके लाउड होकर साउंड करता हूँ तो भूतों को भी सुसाइड करना पड़ता है। तो फिर एक बार कीजिए ना गुरुजी, कीजिए ना। क्यों रे, कुर्ता पहना है, भोला लग रहा हूँ, बुलाने पर आ गया तो मुझे गधा समझ रहे हो क्या? मेरे बारे में रात में घूमने वाले भेड़ियों से पूछो, हड्डी ढूंढने वाले कुत्तों से पूछो। वो बात नहीं करते ना। क्यों रे, पंच मार रहा है? मेरी थैली में बहुत है। थैली में क्या है? यमराज, यमराज है हम। हमारे पास आई है। होशियारी दिखा रहा है क्या? गुरुजी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हल्दी, कुमकुम, नींबू, मिर्ची सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है गुरुजी, बस वो पुतला रेडी नहीं है। तो उसे बिठा दो। हिंदी फिल्मों की तरह टीका लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, नाखून बढ़ा के, पूरे बदन में राख लगा के, हिलते हुए आके जो ये कहता है कि भाई मैं वैसा ऐरा गहरा कोई तांत्रिक नहीं हूँ। यमराज, यमराज है हम। वैसे क्या करने का सोच रहे हो? हे डामर। वो कौन है? तू ही है। आपने मुझे कहा गुरुजी? तुझे ही कहा। तेरे ऊपर गर्मा गर्म सांभर डालने पर तेरा रंग नहीं बदलेगा। अच्छा सुनो, अकाउंट में अमाउंट डाल दिया क्या? 50,000 डाल दिया गुरुजी। ठीक है, मेन्यू लिख लो। मेन्यू? मेन्यू किस चीज का? खाने के आइटम्स। ओह ठीक है, बोलिए गुरुजी। ये क्या है? मॉडर्न स्टाइल, आप बोलिए ना। तो फिर लिखो। हाँ। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, भेजा फ्राई, कलेजा, साथ में कीमा, एक फुल टंगड़ी भी। वैसे गुरुदेव, हम लोग तो घर पे ही खा लेंगे, आप अपने लिए बता दीजिए। मेरे अकेले के लिए नहीं है, भूत के लिए भी है। ये सब भूत खाते हैं क्या? अरे वो मेरे कहने पर खाते भी हैं और पीते भी हैं। उतना ही नहीं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और नाइट में क्या? डिनर भी। भूत के साथ खाना जरूरी है क्या? खाना ही नहीं, भूतों के साथ खेलता भी हूँ। और हाँ सुनो, मैंने जो मेनू बताया वो 2 मिनट में यहाँ होने चाहिए, और साथ में 2 स्वीट्स भी। शुगर विदाउट शुगर? विद शुगर। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, कहाँ हो? मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ ना। तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, भेजा फ्राई और साथ में दारू भी मंगवाई है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। आओ ना डार्लिंग, कहाँ हो तुम? ये क्या है? भूत को डार्लिंग कह के बुला रहे हैं? अरे वो उनका स्टाइल है, तुम बस देखती जाओ। अरे अब आ भी जाओ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, आ जाओ। मुझे भी दिखाई दे रहा है, बकवास मत कर। डार्लिंग, ये सब कुछ तुम्हारे और हमारे लिए है, अब मुझे कुछ खिलाओ। खिलाओ ना डार्लिंग। भूत के हाथ से चिकन खा रहा है ये, कहाँ से पकड़ कर लेकर आए हो इसे? मेरे कहने पर चिकन क्या यार, कहूंगा तो गाल पर चुम्मी भी देगी, देखोगे क्या? अरे गुरुजी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अरे आते ही सबके नाम बता दिए तो आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? सही है। ओवर एक्टिंग मत करो, वहाँ माइक है। अरे सुनो डार्लिंग, जरा एक पप्पी तो दो, आ जाओ। वो भूत है, बहुत सेक्सी भूत है यार। देखा ना, अब तो खुश। ये चिकन फ्राई खाओ। एक और भूत। इसलिए तो एक बिरयानी ज्यादा मंगवाया था। अब
ये क्या? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था ना, फिर तुम एक और को लेकर क्यों आ गए? गुरुजी, आपने मुझे फोन किया था तो सीनू को भी फोन किया था, क्या वो यहाँ कैसे आ गया? अब तो कुछ भी करके ये मैनेज करना पड़ेगा। देखो भाइयों, बोलिए। तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही भूत है, यही सोचकर मैंने 50,000 बोले थे। अभी पता चला 2 भूत हैं। देख रहे हो ना? तो मेरा पेमेंट डबल हो जाएगा। तो 50,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, तभी मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। गुरुजी, थोड़ा डिस्काउंट दो ने। ठीक है, एक को लेकर जाता हूँ, दूसरे को डिस्काउंट के रूप में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। राउंड फिगर में 90 ले लीजिए, ठीक है ना? आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये ओके करते हैं, प्लीज फाइनल। ओके गुरुजी। हाँ मान गए। अबे कुछ है? नहीं है। मुझसे तो पूछना भी नहीं भाई। तेरे पास भी नहीं है? कहाँ फंस गए? तुम प्रिया? चलो मैं क्या दूंगी? देखो प्रिया, प्लीज तुम हमारी हेल्प कर वापस कर देंगे। अच्छा गुरुजी, ओके डन, आप चालू हो जाओ। अब देखो मेरे गुरुजी का कमाल। लाइट कहाँ चली गई यार? अब आगे का हाल कैसे देखेंगे? मुझे क्या पता यार, क्या मेरा प्रॉब्लम। अब क्या करें यार? ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे, मुझसे तो टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही। गुरुजी, ये तो सचमुच का भूत है। गुरुजी, आप रहने दो, आपको मरना है तो मरो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाप रे! अरे यार कुछ तो करो, दिखाई तो नहीं दे टेंशन रहा हो कुछ। रही है। क्या प्रॉब्लम हो गई? अब मैं डर क्यों रहे हो? मैं भूत नहीं हूँ, मैं नकली भूत हूँ। नकली हो? तो फिर ये इसमें कौन था? तुम बाहर कैसे? अरे मैं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। देख लो, ये नकली था। अरे इसकी माँ का भूत। अरे गुरुजी, हम भूतों के साथ खेल खेलेगा क्या? क्या कहा? तुम यमराज हो? हमसे सुसाइड कराओगे क्या? हमको खाना खिला के हमसे चुम्मा लेने को कहोगे क्या? वो क्या है मैडम, मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मुझसे नहीं छिप सकती। जो तुमने किया है वो काम मुझे पसंद नहीं आया। अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। मैं तुझे क्यों छोड़ूं? तू क्या कोई रिश्तेदार है मेरा? तेरी आंखें अच्छी हैं, मेढक की आंखों की तरह। तेरी आंखें निकाल के मुंह में रख के पेपरमिंट की तरह चूसने का मन कर रहा है। मैडम, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरी आंखें कमजोर हैं, स्वादिष्ट नहीं होंगी। तेरी नाक क्या है बे? गधे की नाक की तरह चूस चूस के चबाने का मन कर रहा है। मैडम, ये कोई च्युइंगम नहीं है चबाने के लिए। वैसे भी मेरी नाक बहुत बड़ी है। मुझे देख के भी तू इतना हिम्मत दिखा रहा है मतलब? तेरा दिल कितना मजबूत है? तेरा दिल निकाल के फटाक से निकलने का मन कर रहा है। मैडम, मेरा दिल इतना स्ट्रांग नहीं है, दिल में सुराग है, परसों ही टेस्ट करवाया, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मुझसे बच के तू कहीं नहीं जा सकता। तुझे आज सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी मैं। दोबारा से यमराज वमराज कह के यहाँ भूतों को तकलीफ देने का सोचा भी ना तो मार डालूंगी तुझे। अब मैं किसी भी घोस्ट को परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मैडम मुझे छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, अब ना तो खाना चाहिए ना ही पैसा। अरे चालू क्यों नहीं हो रहा है? अरे बेवकूफो, तुम लोग बिल्कुल पागल हो। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ कह रहे हो? अरे इस घर में भूत कौन है पता है? वो छोटी बच्ची। तुम लोग भी अपनी जान बचाओ और भाग लो। गुरुजी रुकिए। अब क्या करेंगे? ना गोवा जाना है ना बैंकॉक जाना है, पहले यहाँ से बाहर चलते हैं यार। बात तो सही है यार। अब मुंह बंद कर और चल। चल 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 निकल यहाँ से, चल। अरे चल यार, कुछ मत बोल। ये टेंशन हमको नहीं चाहिए भाई। कसम से जान चली जाएगी।
बेटा। ए जेनी, जेनी। मुझे गुस्सा आया तो क्या होगा जानते हो क्या? जेनी, मैं हूँ तुम्हारा मामा। जेनी! मर जाएगा। तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें कुछ मत करना प्लीज। मर गया, मुझे छोड़ दो, मर जाऊंगा। जेनी, जीजू, जेनी, जीजू, जीजू, यार क्या कर रहे हो? इधर आओ। जेनी, जीजू यहाँ पे आओ। अब तेरा अंत निकट है। तेरे नाश के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। दुष्ट आत्मा, इस सृष्टि में जो भी है उन सबका अंत निश्चित है। प्रेत आत्मा, दुष्ट शक्ति हमेशा यही सोचते हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन उस भगवान की शक्ति के आगे हारना ही पड़ता है। अब तेरे विनाश का समय निकट आ चुका है। ओम हर 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 शंभु, रक्षा करो, रक्षा करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम। अब ये तेरी आखिरी सांस है। आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। ओम हर हर प्रेतम विनाशकम। चुप रहने पर भी गुस्सा दिलाया मुझे, शांत होने पर भी बार बार ललकारते रहे मुझे, लेकिन मैं चुप रही। मुझसे पंगा लेते तो छोड़ भी देती। मेरी बेटी को अगर आंख उठा के देखा भी ना तो काट के रख दूंगी तुम्हें। ए अभिमान से भरी हुई दुष्ट आत्मा, तुझे कैलाश भेज दूंगा। बता कौन है तू? पता लगाना है क्या? हाँ? पता लगाना है तुझे? मेरा नाम गायत्री है। मैं तो इस घर में रहकर अपनी बेटी पर नजर रख के उसकी रक्षा कर रही थी। मैंने तो तुम्हें कब का राख कर दिया था, पर उस बुड्ढे ने मेरे हाथों से मरने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म दिया। मुझसे पंगा लिया तो या मेरी बेटी से पंगा लिया तो नरक दिखा दूंगी तुझे।
मुझे नर्क दिखाने वाली, तुझे नर्क भेजूंगा। तेरे दिमाग को शांत करके तेरी सारी शक्तियों को नष्ट करूंगा मैं और तुझे नर्क में भेजूंगा। मुझे भेजेगा? तुम्हें क्या लगता है दादी काशी गई? पर असल बात जानते हो तुम? उन्हें तो मैंने कैलाश का वासी बना दिया। दादी, तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? कहा था ना काशी जा रही हूँ। क्या उखाड़ने जा रही है बुड्ढी? हाँ? क्या बात कर रही हो? लाठी लेकर चलने वाली उम्र में काशी जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है बताना। तुझे काशी नहीं, सीधा कैलाश भेज देती हूँ। जा। उन्हें मार के खुश मत हो दुष्ट आत्मा। तुझे और तेरी सारी शक्तियों को इस दुनिया से मिटा के दम लूंगा। मेरी शक्ति क्या है अब दिखाता हूं तुझे। हाँ? तू कहां छुपी है? तेरा और उस बच्ची राक्षसी का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम लोग जाके चावल लेके आओ। चिड़ू जाकर लेकर आओ, मैं इसे पकड़ता हूँ। जल्दी जाओ। स्वामी जी ये लीजिए। ओम श्री शक्ति दुर्गाय नमः। ओम श्री शक्ति काली दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय श्री शक्तिया जटा जटाय। ओम श्री शक्ति दुर्गाय नमः। यहीं कहीं है ये। मैं जानता हूं तू यहीं कहीं छुपी है। मेरे सामने आ जा, नहीं तो मेरा भयंकर रूप देखेगी। हाँ? ओम फट। ओम फट। ओम फट। तू अपनी बेटी को बुला, कहां छुपी है वो? मेरी अग्नि से भस्म हो जाएगी तू। सुनो राक्षसी, अगर तू सामने नहीं आई तो मैं तेरी मां को तड़पा तड़पा के मारूंगा। सामने आ।
नहीं तो ले देख मेरी शक्ति। हाँ? बुला, जल्दी से अपनी बेटी को बुला। मेरी माँ को मत मारो, मैं आ रही हूँ मैं। आजा, आजा। रुक जा, वहां से आगे मत बढ़ना। अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो जो बोलता हूं करना पड़ेगा। जो तेरा जन्म स्थल, गर्भस्थल है, वहां जाके तुझे अपने आप को शून्य में बदलना होगा। जाऊंगी मैं, मेरी माँ को कुछ मत करो। तो फिर जाओ। अभी जिस तंत्र विद्या का मैं उपयोग कर रहा हूं, भले ही वो प्रकृति के विरुद्ध हो, लेकिन मानव शांति के लिए जरूरी है। सब आपकी लीला है स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम भूतागणाधिपतये ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरे बच्चे के साथ साथ तेरा भी अंत कर दिया। अब तुझे उचित स्थान पे छोड़ना होगा। स्वामी जी, अब डरने की बात नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी, इस घर में अब हम लोग रह सकते हैं? अवश्य रह सकते हो। अब कोई भय नहीं। इस राक्षसी को इसके उचित स्थान पे पहुंचाना होगा। दारू खत्म हो गई। दारू खत्म हो जाती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। क्या करूं? ये तो फॉरेन की दारू लग रही है। अब हाँ, बैग में रख लिया उसने। मतलब अब तो मेरी पक्की है। रुक 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 रुक। आजा, ये तो पक्का फॉरेन की है। देखते ही पीने का मन हो रहा है। चल भाई बाहर आ जा। खोल दे मुझे। मैं बाहर आऊंगी तो नरक भेज दूंगी तुझे।